हम कैसे पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या, कि हम मानचित्र को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास आगे मानचित्र है, ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है। अब तक हमने बात की कि मानचित्र क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में जाना। तो अगर हमारे पास पूरा मानचित्र आ गया है तो उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो विभिन्न तत्व होते हैं मानचित्रों के ऊपर, जिन एलिमेंट्स की बात हमने पिछली क्लास में की थी। तो उन्हीं एलिमेंट्स को देखते हुए हमने मानचित्र को क्या करना है, समझना है और उससे कुछ निष्कर्ष जो है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सही मानचित्र का चयन, ठीक है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग किसी एरिया की स्टडी करना चाहते हैं, तो उस एरिया का उस उद्देश्य के हिसाब से मानचित्र जो है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी रीजन के वेदर के बारे में जानना है, मौसम के बारे में जानना है, या वहाँ की जलवायु के बारे में जानना है, तो हम उस जगह का मौसम से संबंधित मानचित्र जो है लेंगे। हमारे पास उस जगह का मौसम से संबंधित मानचित्र होना चाहिए, तभी हमें मौसम से संबंधित जानकारी मिलेगी, ठीक है। या मान लीजिए हमें किसी जगह की पॉपुलेशन के बारे में समझना है कि कहाँ पे पॉपुलेशन किस एरिया में ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो इट मीन्स हमें एक ऐसा मैप चाहिए उस रीजन का जो वहाँ की पॉपुलेशन को बताए। तो ऐसा मानचित्र कौन सा होता है, पॉपुलेशन मैप, ये जनसंख्या मानचित्र, ठीक है। इसी तरीके से हमें किसी भी विषय वस्तु को लेकर हमें जो है वो मैप को समझना है, तो उसी टाइप का मानचित्र हमारे पास होना चाहिए जो जानकारी हम लेना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा है मानचित्र पर दिशाओं को समझना। देखिए मानचित्र तो हमारे पास आ गया, लेकिन मानचित्र पे जो दिशा होती है वो सिर्फ उत्तरी दिशा दी होती है, नॉर्थ, ठीक है। तो अब उस नॉर्थ से हमने समझना है कि दक्षिणी दिशा की तरफ कौन से क्षेत्र है, पूर्व दिशा यहाँ से किस तरफ को होगी और पश्चिमी दिशा किस तरफ को होगी। तो मतलब दिशाओं को जो है वो समझना है। कोई मानचित्र हमारे पास है तो वहाँ पे हम समझेंगे कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है। हमेशा मानचित्र के ऊपर एक ही दिशा दी होगी, नॉर्थ, ठीक है, वहाँ पे नॉर्थ दर्शाया होगा। नॉर्थ को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि जो मानचित्र के जो दूसरे भूभाग हैं उनकी दिशाएं कौन कौन सी है। मान लीजिए हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना है, ए से बी के लिए हमने जाना है, तो हमें पता होना चाहिए जो बी का लोकेशन है वो किस साइड है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में लगभग ये पॉइंट जो है वो रहता है। तो हमने जाना है किस तरफ, पश्चिम और पूर्व की तरफ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दक्षिण दिशा है तो हमने जाना है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो हमारे पास कंपास होना चाहिए जिसके माध्यम से हम दिशा को जो है वो देखेंगे। तो हमने कंपास की सहायता से मानचित्र को सेट कर लेना है और मानचित्र की जो दिशा नॉर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग कंपास को वहाँ पे रख देना है और कंपास की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं। तो पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिशाएं किस तरफ को होती हैं। मतलब उत्तरी दिशा अगर दी होगी तो बाकी दिशाएं जो वो हमें खुद निकालनी होंगी, ठीक है। तो दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है और दिशाओं को समझना जो है वो जरूरी है, तभी हम उस क्षेत्र की जानकारी जो वो हासिल कर सकते हैं विभिन्न दिशाओं में, या ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है संकेत चिन्ह, ठीक है। हर मैप के आगे जो है वो क्या दिया होता है, एक लेजेंड दिया होता है या इंडेक्स दिया होता है, ठीक है। इस इंडेक्स पे कुछ जो है वो चिन्ह दिए होते हैं, उन चिन्हों के आगे लिखा होता है कि ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है। और साथ ही इंडेक्स में डिफरेंट शेड्स वो कलर भी दिए होते हैं, और ये शेड और ये कलर क्या बता रहा है मानचित्र के ऊपर उसको भी ध्यान से देखना होता है। कहाँ पे, संकेत इंडेक्स बॉक्स जो होते हैं या जो इंडेक्स बना होता है उसमें हमने अच्छे से देखना होता है, ठीक है। और उसको देखकर यहाँ पे हमने देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मानचित्र है तो इस मानचित्र के ऊपर जो है मान लीजिए प्लस का साइन लगा है, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि प्लस का मतलब है क्या, हॉस्पिटल, ठीक है। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, हॉस्पिटल है। इसी तरीके से मंदिर का निशान होगा, इसी तरीके से सड़कों का निशान होगा। तो उन निशानों को हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है इनके आगे, और वो हम मैप से अंदाजा लगा सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उससे जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से स्थिति का पता लगाना, ठीक है। हर मानचित्र के ऊपर जो होगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल लाइंस होगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और मतलब लॉन्गिट्यूडनल के हिंदी को बोलते हैं देशांतर,
और लैटिट्यूड्स को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश और दक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगाएंगे, क्योंकि अक्षांश आपको पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो है वो 90 अक्षांश होते हैं और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे भी 90 अक्षांश होते हैं, ठीक है। और हर अक्षांश की एक डिग्री होती है, 1 से लेके कहाँ तक होंगे 90 दक्षिण में, और 0 से 90 कहाँ होंगे आपके उत्तरी गोलार्ध में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो देशांतर रेखाएं है वो भी दी होंगी। बीच वाली जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री मेरिडियन होती है। 0 से इस तरफ कितनी लाइन जाती है 180 लाइन, कितनी 180 इस तरफ, 180 इस तरफ, 180 वेस्ट की साइड और 180 लाइंस ईस्ट की साइड, ठीक है। और 90 ही लैटिट्यूड उत्तरी गोलार्ध में और 90 की लैटिट्यूड आपके कहाँ होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस मैप के ऊपर अगर कोई एरिया है तो उसकी लैटिट्यूड कौन सा है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड उसका कौन सा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड। तो हम इससे पता चला सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जाल है ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं, स्थिति का जान सकते हैं, ठीक है। तो स्थिति को जानना है तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री से लेकर कौन सी डिग्री तक है अक्षांशों में, और दक्षांश कौन सी डिग्री से लेकर कौन सी डिग्री तक जा रहा है, उससे हम किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है शीर्षक को पढ़ना। तो शीर्षक भी आपको आधे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता देते हैं। कोई मानचित्र के ऊपर अगर हमने टाइटल लिखा है तो टाइटल हमें बता देगा कि ये मानचित्र किसके बारे में है, तो ठीक है, शीर्षक से भी हम उस मैप के बारे में समझ सकते हैं। देन मापक को समझ के दूरियों को मापना, ठीक है। हर मानचित्र के ऊपर क्या होगा, एक मापक बना होता है, ठीक है। मानचित्र के ऊपर क्या बना होता है, एक मापक बना होता है, ठीक है। अब ये मापक नीचे भी हो सकता है इधर, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस स्केल को हमने समझना है कि ये जो स्केल है वो क्या दर्शा रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 किलोमीटर को कितने इंच या कितने सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। इससे हमें दूरियों को मापना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमें स्केल को पता, अगर हमें स्केल का पता होगा तो हम मानचित्र के ऊपर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरियों को माप सकते हैं। अगर हमें स्केल समझ में नहीं आया है, स्केल का मतलब यही है कि हमने वास्तविक धरातल को कितना रिड्यूस करके यहाँ पे दिखाया, कितना छोटा करके हमने यहाँ दिखाया, क्योंकि धरातल के बराबर तो हम मानचित्र नहीं बना सकते। तो धरातल पर मान लीजिए A पॉइंट से B पॉइंट की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। A और B के बीच में वास्तविक धरातल पर कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर की। तो इस 5 किलोमीटर को मानचित्र पे कितने सेंटीमीटर से दर्शाया, मान लीजिए लाइन कितनी है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस साइड की स्केल जो वो यहाँ पे दी होगी, मापनी साइड में दी होगी। उस मापनी को हमने समझ के मानचित्र के ऊपर विभिन्न पॉइंट के बीच में दूरियों का पता लगाना है, ठीक है। तो मानचित्र को मापनी को समझना जो है वो हमें आना चाहिए। मापनी को समझ के हम दूरियों को माप सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रंगों को आभाओं को संकेत चिन्हों से समझना। मानचित्र के ऊपर डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं, डिफरेंट शेड दी होती है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स होती है। तो इन कलर्स का क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या कहता है। डार्क कलर अगर गाढ़ा लाल रंग है तो वो क्या बता रहा है, अगर हल्का लाल रंग है तो वो क्या बता रहा है। अगर कोई घनी शेड है, अगर कोई घनी शेड है तो वो क्या बोल रही है। अगर कोई जो है वो लाइटर शेड है, या ये कह सकते हैं कि उन लाइंस के बीच में काफ़ी गैप है, तो उसका क्या अभिप्राय है। तो ये चीज़ भी हमें कहाँ से पता चलेगी, मानचित्र के ऊपर जो इंडेक्स दिया है, ठीक है, मानचित्र के ऊपर जो इंडेक्स दिया है वहाँ पे हमें ये पता चलेगी कि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड को दर्शाया गया है। और डिफरेंट शेड या डिफरेंट कलर क्या दिखाता है वो हम मानचित्र पे समझेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हुए वहाँ पे वो कलर ढूंढेंगे, वो शेड ढूंढेंगे और उसको समझेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये कलर है और इस कलर का मतलब ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से रंगों और आभाओं के माध्यम से भी हम रीजन को समझ सकते हैं, मानचित्र को समझ सकते हैं। देन समोच्च रेखाओं से अर्थ निकालना, ठीक है। हर मानचित्र के ऊपर जो है अगर
लाइन पास पास में है तो वहाँ पे तीव्र ढाल होती है, ठीक है। कंटूर लाइंस अगर पास पास में होती हैं तो वहाँ पे तीव्र ढाल होती है, और अगर कंटूर लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप है तो वो मंद ढाल को दर्शाता है, ठीक है। तो हम कंटूर लाइन से या समोच्च रेखाओं से क्या समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र की ढाल कैसी है, वो उस क्षेत्र की ढाल तीव्र है या उस क्षेत्र की ढाल मंद है। अगर समोच्च रेखाओं के बीच में गैप कम हुआ तो वहाँ पे तीव्र ढाल है, अगर समोच्च रेखाओं में गैप जो है वो ज्यादा हुआ तो वहाँ पे मंद ढाल जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे इतना सा कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे समोच्च रेखाएं कुछ ऐसी हैं, ठीक है, इस तरीके से। समोच्च रेखाएं का मतलब होता है समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी, इस लाइन के ये लाइन जिस क्षेत्र से गुजर के जा रही है वहाँ पे समान हाइट है। जैसे मान लीजिए ये लाइन दिखा रही है कि यहाँ पे 1000 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। इस पूरे क्षेत्र में कौन सी कितनी हाइट होगी, फिर 1000 मीटर की ऊंचाई होगी, ठीक है। इसके बाद जो लाइन है इसकी जो नीचे आई वहां पे मान लीजिए 900 मीटर की ऊंचाई है। इस पूरे क्षेत्र में 900 मीटर की क्या होगी, ऊंचाई होगी, और इसके बाद जो है वो 800 मीटर की ऊंचाई होगी। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं इसको ड्रॉ करके कि यहाँ पे जो है वो कैसी ढाल पाई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्षेत्र जो बन गया है वो ऐसा क्षेत्र बनेगा, इसको बोलेंगे पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो कंटूर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, वहाँ पे प्लेन एरिया है कि पहाड़ी एरिया है कि घाटी वाला एरिया, उससे हम पता लगा सकते हैं, समझ गए। तो समोच्च रेखाओं से हमें किस चीज का पता चलता है, उस क्षेत्र की ढाल का पता चलता है कि वहाँ पे ऊंचाई वाला क्षेत्र है कि प्लेन है कि पठारी क्षेत्र है, कि ढाल कैसी, तीव्र ढाल है कि मंद ढाल है, ओके। तो इस तरीके से समोच्च रेखाओं से भी हम अर्थ निकाल के उस पूरे मानचित्र को समझ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए, जिनको समझ के हम उस मानचित्र को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।